अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बायो कंपनी की मशीन है। बायो कंपनी की ये सिंगल नीडल है। इसका पैरामीटर के बारे में आज बताऊंगा आपको। तो दोस्तों वीडियो अगर स्किप ना करेंगे तो सही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसका पैरामीटर सेट किया जाता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम पी का बटन दबाते हैं तो पहले इसका हम पावर ऑफ कर लेंगे। पावर ऑन करेंगे। अभी हमने कोई बटन नहीं दबाया। अब हम इसका अगर पी का बटन दबाते हैं तो ये 1 नंबर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये 1 नंबर से ये बाहर तक का ये 43 तक का प्रोग्राम बताएगा। बाहर से कि ये अब मशीन की अंदर की जो प्रोग्रामिंग होती है उसकी अलग सेटिंग बताऊंगा, और जो मशीन की बाहर की प्रोग्रामिंग होती है उसकी अलग सेटिंग बताऊंगा आपको। तो दोस्तों इस तरीके से अभी हम अगर 1 नंबर पे आते हैं पी का बटन दबा के, तो और एस का बटन दबाते हैं तो ये हमारी स्पीड आ जाती है। बाहर की जो स्पीड है हमने 3700 पे रखा हुआ है। अगर हम इसको हम बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगा, वो यूं कि मैंने 68 पे जाके अंदर से 3700 पे इसको लॉक किया हुआ है। तो ये भी मैं दिखाऊंगा कि अंदर से कैसे जाके लॉक किया जाता है। और बाहर से हमने 1 नंबर पे ये 1 नंबर पे हमारी स्पीड की ऑप्शन है। स्पीड हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम एस का बटन दोबारा दबाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर ये हम बाहर निकल गए फंक्शन से बिल्कुल। अभी हमने दोबारा अंदर जाना है तो फिर हम पी का बटन दबाएंगे। अब हम 2 नंबर यहाँ से 2 नंबर लेंगे। तो 2 नंबर ये स्पीड का आता है। 83 पे रख लें या 80 पे रख लें। इसको हम लोग अमूमन 80 पे रखते हैं तो ये 5000 की स्पीड पे चलता रहेगा। फिर हम इसको यस कर देंगे। ऐसे यस करेंगे 2 दफ़ा ऐसे ब्लिंक करेगा इसका लाइट। फिर हम पी का बटन दबाएंगे। फिर 3 पे जाएंगे। फिर 3 पे जाएंगे। ये अप डाउन का है। ये निडल का अप डाउन है। निडल ऊपर रोकना है या नीचे रोकना है। अगर हमने ऊपर या नीचे करना है तो ऐसे हम अप डाउन करेंगे तो निडल ऊपर नीचे रुकेगा अंदर से। ऐसे बाहर से भी बटन से ऑप्शन होता है यहाँ पे, इन जगहों पे, कि यहाँ से भी इस बटन से हम अप डाउन कर सकते हैं निडल को। तो हमने इसको डाउन पे रखना है। जब सिलाई लग के मशीन रुकती है तो निडल का पोजीशन अंदर यानी कि रुका हुआ हो, पीस के अंदर, कपड़े के अंदर रुका हुआ हो। तो दोस्तों इसी तरीके से अब हम अगर इसको 3 पे लेके जाते हैं, 3 पे ये रिवर्स स्पीड का प्रोग्रामिंग है। ये कंपनी सेटिंग है 1800, जो कंपनी सेट करके भेजती है 1800 पे करके भेजती है। अगर हमने अब रिवर्स का स्पीड शुरू का और एंड का, ये अभी शुरू का बता रहा है। जैसे ही हम पीस लगाएंगे तो रिवर्स करेगा 2 टाका या 3 टाका, जिस पे हम सेट करके रखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। करने के बाद फिर हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद रिवर्स, शुरू का 2 रिवर्स होता है, एक शुरू का रिवर्स होता है और एक एंड का रिवर्स होता है। तो इसी तरीके से 2 रिवर्स है। 5 नंबर पे भी रिवर्स का होगा 1800, ये शुरू का रिवर्स है। इसको भी हम इसी तरीके से कम ज़्यादा करके फिर सिलेक्ट कर देंगे। तो फिर हमने अब 6 नंबर पे देखना है। 6 नंबर पे जो एंड में जब हम पूरी पीस कंप्लीट करने के बाद जो हम रिवर्स करेंगे, ये वो रिवर्स है। ये हम वहाँ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे फिर हमने पी का बटन दबाया और 7 नंबर पे, 6 नंबर पे और 7 नंबर पे एंड वाला रिवर्स है। जैसे कि ये ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, ये एंड का रिवर्स का ऑप्शन दे रहा है, ये फर्स्ट रिवर्स का ऑप्शन दे रहा है। तो इसको भी हम इसी तरीके से सेट कर लेंगे। फिर अब हम आगे आ जाते हैं। ऐसे 8 नंबर पे गए, नहीं 7 नंबर पे, 7 नंबर पे इसका जो है ना, ये नाइफ़ की स्पीड है। जो नाइफ़ की स्पीड हमारी होती है ये 7 नंबर पे है। इसको हम 400 यानी कि ये जहाँ तक का जाएगा, जैसे अमूमन हम 300-400 पे रखते हैं नॉर्मल स्पीड पे, कि ज़्यादा तेज़ भी ना निडल ऊपर जाए। और ये निडल स्पीड कहलाता है, नाइफ़ स्पीड नहीं कहलाता है। निडल कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा, ये वो चीज़ कहलाता है। इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं 400 पे। फिर इसी तरीके से 8 पे ये हमारे काम करेंगे। फिर 9 पे हम आ गए। यहाँ 9 से भी स्पीड कम ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम
9 पे स्पीड कम ज़्यादा जो होता है वो रिवर्स ट्रैकिंग जब हम लगाते हैं, रिवर्स ट्रैकिंग, ये वाला रिवर्स ट्रैकिंग जो है ये जब हम लगाते हैं तो 9 से हम उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, रिवर्स ट्रैकिंग स्पीड। तो हमने इसको नॉर्मली हम इसको कर देते हैं, जैसे कि 2500 पे छोड़ देते हैं, 2500 पे छोड़ के यस कर देना है। फिर हमने पी का बटन दबाना है, फिर हम 10 पे आ गए। 10 पे भी ये कोई ऑन ऑफ का सिस्टम आ रहा है इसके अंदर, जो काम का नहीं है मेरे हिसाब से हमारा। फिर आ गया 11, ये भी हमारे काम का नहीं है। फिर आ गया 12, ये भी हमारे काम का नहीं है। फिर आ गया 13 ये काउंटिंग का है। अगर हम इसका काउंटिंग ऑन कर देंगे, काउंटिंग और यहाँ से ऑन करेंगे और ऐसे यस कर देंगे तो पीस फिर काउंट होके बताएगा ऐसे। अंदर अंदर काउंट हो रहा होगा। जब हम यहाँ से पी पे जाके फिर हम यहाँ पे जाके ऐसे चेक करेंगे तो ये इस जगह पे काउंट हो रहा होगा, ये काउंटिंग का आता है। तो हमने काउंटिंग करना नहीं है, ऑफ़ कर दिया मैंने इसको। इसी तरीके से 14 पे, ये भी हमारे काम का नहीं है। अभी जैसे हमने ये बूट लिफ्टिंग, इसका जो है बूट लिफ्टिंग, ये अभी हम पायदान दबाते हैं तो बूट उठता है। अगर हम पायदान से ख़त्म करना चाहें इसको, बूट लिफ्टिंग का सिस्टम, तो फिर हम क्या करेंगे, मशीन का पावर ऑफ़ करेंगे। मशीन का पी का बटन हमने थोड़ा देर पकड़ लेना है। ऐसे पकड़ने के बाद फिर हमने पावर ऑन कर लेना है। तो ये डायरेक्ट 44 से ऑन होगा। फिर हमने 53 पे जाना है। अब हम यहाँ से अगर इसको हम ऑफ़ कर देंगे, ऐसे यस कर देंगे, अब हमारा बूट नहीं उठेगा। अब हमारा बूट ये लीवर से उठेगा, ऐसे ये यहाँ से उठेगा लीवर से। हमारा बूट पायदान से नहीं उठेगा। पायदान से उठाने के लिए हमने पी का बटन दबाना है और फिर एस का बटन दबाना है। फिर इसको ऑफ़ के ऑप्शन पे रख के फिर एस का बटन दबा देना है। अब हमारा बूट उठने लगा पायदान से। तो दोस्तों, ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप इसका फुट लिफ्टर इसका उठा सकते हैं पायदान की मदद से। फिर हमने पी का बटन दबाना है। पी का बटन दबा के फिर हम 68 पे जाएंगे, 68 पे। ये जा नहीं रहा है। 68 पे जाने के लिए पैरामीटर 3 के अंदर जाना पड़ेगा। पैरामीटर 3 कैसे होगा, पावर हम इसका ऑफ़ करेंगे। पावर ऑफ़ करने के बाद एस और पी का बटन को दोनों को थोड़ा देर दबा के रखेंगे ऐसे, और फिर हम पावर ऑन कर देंगे। ये पैरामीटर 3 स्टार्ट हो गया 72 से। अब हम पीछे आएंगे ऐसे, ये 68 आ गया हमारा। 68 आने के बाद हम एस का बटन दबाएंगे, हमारा स्पीड लॉक 3700 पे है। अब हम यहाँ से ये अंदर की स्पीड बता रहा हूँ, जो ये कोई भी खोल नहीं सकता है आसानी से। तो इसको हमने 4 पे रख लेना है या 3 पे, जैसे आपको जैसे समझ में आए उस तरीके से आपने रख लेना है। मैं 4 पे रख देता हूँ और फिर मैं इसको यस कर देता हूँ ऐसे। यस करने के बाद फिर पी का बटन दबाऊँगा तो ये सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। रिवर्स का स्पीड भी मैंने बता दिया, टकिंग का भी स्पीड आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ का पता करना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, मैं आपको इंशाल्लाह का गाइड करूँगा। तो दोस्तों, अगर हमने व्हील हमारा अगर आउट हो जाता है, मिसाल है कि हमारा व्हील का पोजीशन आउट हो गया है, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हम डायरेक्ट यहाँ से 72 पे जाएंगे। 72 पे जो है ये हमारा अप व्हील का पोजीशन है, अप यानी कि जो हमारा टेकअप ऊपर आके रुकता है, ये वो पोजीशन है। और 73 पे अगर हम जाएंगे तो ये डाउन का पोजीशन है। नीचे हम जब पीस बनाते वक्त जब हम रोकते हैं मशीन को, तो निडल कितने अंदर रुकना चाहिए, कितने ऊपर रुकना चाहिए, ये हम 73 पे जाके सेट करेंगे। अब सेट किस तरीके से करेंगे,
पहले 72 का करके दिखाता हूँ आपको। 72 का ये ऑप्शन आ गया। अब हम व्हील को घुमाएंगे हाथ से, पीछे कर थोड़ा कैमरा। अब हम व्हील को घुमाएंगे तो इधर नंबर चेंज होना शुरू हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से। अब हम ऐसे घुमाते जाएंगे, एक टाके का राउंड पूरा ले लेंगे। पूरा लेने के बाद फिर हमारा ये टेकअप अब ऊपर आ रहा है। अब हमने टेकअप को कहाँ पे रोकना है, वहीं पे रोक के, जैसे हमने यहाँ पे रोकना है टेकअप को, यहीं पे रोक के हमने यस का बटन दबा देना है। एस का बटन दबा देंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको फिर दोबारा पी का बटन दबा के बाहर निकल जाएंगे। अब हम चेक करेंगे इसको कि हमारा पोजीशन सही आ रहा है, तो हमारा पोजीशन सही आ गया। अगर हमने आउट करना है यहाँ से, फिर हम पी का बटन दबाएंगे, फिर हम एस का बटन दबाएंगे, फिर हमने इसको ऐसे व्हील घुमा देना। व्हील घुमा के आउट कर दिया। अभी मैंने इसको आउट कर दिया। अब हम एस का बटन दबा देंगे तो अब ये इसका जो टेकअप का पोजीशन है ये गलत अलग रुकेगा। इसमें ये भी होता है कि निडल भी टूट जाता है। ये देखिए अभी ये जो रुक रहा है ये नीचे जाके टेकअप इसका रुक रहा है। तो हमने अगर ये सेट करना है तो हमने फिर पी का बटन दबाना है, फिर एस का बटन दबाना है, फिर हमने इसकी पोजीशन को ले लेना है। ये हमारा पोजीशन आ गया। हमने यहीं पे रोकना है इसको, ये इस जगह पे ऐसे, फिर हमने एस का बटन दबा देना है। तो ये हमारा अप पोजीशन हो गया। जो टेकअप ऊपर आके रुकता है ना, ये वो पोजीशन है। फिर हमने पी का बटन दबा के बाहर निकल जाना। अब हम चला के चेक करेंगे, अब हमारा ये ऊपर आके रुक रहा है। इसी तरीके से अभी जैसे ये हमारा ये टेकअप, अभी हमने जब इसको चला के जब रोका, कटिंग नहीं करवाया, चला के रोका, तो ये टेकअप हमारा यहाँ पे आकर रुक रहा है, ये इस जगह पे। सही है। अब हमने इसको अगर ऊपर नीचे करना हो, जैसे हमें ऊपर रोकना हो या नीचे रोकना हो या निडल और अंदर करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पी का बटन दबाएंगे, फिर हम 73 पे जाएंगे, फिर हम एस का बटन दबाएंगे। अब हमने पोजीशन थोड़ा सा इसका, ये टेकअप का पोजीशन हमने ऊपर करके, फिर हमने इसका एस का बटन दबा देना, फिर हम बाहर निकल जाएंगे ऐसे। अब हमारा ये ऊपर आके रुकने लगा ये टेकअप, और कीजिएगा। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी वीडियो में जो हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ। तो हमारा ऊपर का टेकअप का पोजीशन और जो हम पीस बना के रोकते हैं वो टेकअप पोजीशन, ये 72 और 73 पे जाके हम सेट करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो थी सिंगल निडल के पैरामीटर के वास्ते, पैरामीटर सेट करने का। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्त यारों को शेयर कर लें, और मेरा पेज है फेसबुक के ऊपर तला तैमूर के नाम से, उसको भी फॉलो कर लें ताकि ऐसी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।